हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ रिसर्च प्रपोजल। देखो, रिसर्च प्रपोजल आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको सुना होगा। आपको आपके टीचर्स या प्रोफेसर्स बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल हमें बना के दिखाओ, ठीक है। आपको इसमें किसी भी आपको सीरीज में बुक्स में ज़्यादातर आपको इंग्लिश ही देखने को मिलेगा, आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ रिसर्च प्रपोजल यानी अनुसंधान प्रस्ताव, ठीक है। आपको पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। मीनिंग ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, अनुसंधान प्रस्ताव का अर्थ है। इसका इंग्लिश में आपको ए रिसर्च प्रपोजल इज ए फॉर्मल राइटन प्लान दैट एक्सप्लेन व्हाट रिसर्च यू वांट टू, व्हाई यू वांट टू डू इट एंड हाउ यू विल कंडक्ट इट। इसका मतलब होता है अनुसंधान प्रस्ताव एक औपचारिक लिखित योजना है जिसमें यह बताया जाता है कि कौन सा शोध करना है, क्यों करना है और कैसे किया जाता है। मान लो आपको कोई एक केमिकल दे दिया जाए, आपको उसका प्रैक्टिकल करना है, तो आपको शोध करना है ना, क्यों करना है और कैसे किया जाता है, यही तो बताता है रिसर्च प्रपोजल। उसका एक बारे में एक स्टेप बाय स्टेप कंटेंट बनाना है, इसको हम बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल। आपको सबसे पहले आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल के लिए आपको दिया गया है कोई टॉपिक, तो आपको सबसे पहले आपको रिसर्च प्रपोजल अनुसंधान प्रस्ताव के मुख्य भाग, ठीक है। आपको पहली हेडिंग डालना है टाइटल ऑफ रिसर्च। टाइटल ऑफ रिसर्च इसका मतलब होता है शोध का शीर्षक। जो भी आप जिसके भी बारे में आप रिसर्च या खोज कर रहे हो, उसका एक शीर्षक होता है, मतलब मेन पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो इसको आपको सबसे पहले टाइटल ऑफ रिसर्च डालना है। तो इसका मतलब होता है रिसर्च स्पष्ट, संक्षिप्त और विषय विशेष होना चाहिए। मान लो आपने जैसे किसी एक विषय का कोई पैराग्राफ लिया, उसमें आपको उसमें ऐसा वर्ड ढूंढना है, ऐसा टॉपिक जो आपको सारे में उसके ही समान दिया गया हो, उसके बारे में एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी होती है, ठीक है। दूसरी हेडिंग आपको डालना है इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड। आपको जो भी आप जो रिसर्च बना रहे हो उसके बारे में आपको कुछ परिचय देना है, या आपको जैसे कोई आप बना रहे हो इस भाग में विषय संबंधित पृष्ठभूमि और संदर्भ दिया जाता है। जैसे मान लो कोई आप रिसर्च कर रहे हो तो उसके बारे में आपको बताना है कैसे किया जाता है, क्या करना है, आपको बस यही चीजें लिखनी है, ठीक है। तीसरा आपको डालना है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का कथन। जो भी प्रपोजल बना रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या समस्या आ रही हैं और उस समस्या की कमी को आपको स्पष्ट करना है और उसका शोध करके हल करना है, ठीक है। जो भी समस्या आ रही है उसको पहले आपको ढूंढना है, क्या समस्या आ रही है हमारे रिसर्च प्रॉब्लम में, उसको खोजना है और उसको फिर हल करना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट नंबर ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, अध्ययन के उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है, रिसर्च प्रपोजल बनाने का आपका उद्देश्य क्या है। जिसका उद्देश्य है लिस्ट द स्पेसिफिक गोल ऑफ द रिसर्च, शोध के विशिष्ट लक्ष्यों को बिंदुओं में लिखा जाता है। जो भी रिसर्च जैसे बना रहे हो तो उसको आपको स्टेप बाय स्टेप्स कहाँ से कितना नंबर आया, कौन सा प्रपोजल में कितना हमारा रिजल्ट आया, कौन से टॉपिक के कितना रिजल्ट आता है कितना नहीं, आपको सारी चीजें एक बाय लाइन यानी स्टेप बाय स्टेप में आपको लिख के बताना है, ठीक है। पांचवी हेडिंग है रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस, परिकल्पना। आप क्या कल्पना कर सकते हैं इस रिसर्च के बारे में, जो भी कल्पना आती है उसको क्वेश्चन में आपको बताना है। जैसे स्टेट द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड फॉर ए हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, वे प्रश्न या कल्पना जिन्हें आप शोध पर जांचा जाएगा। तीसरा है रिव्यू एंड लिटरेचर, साहित्यिक समीक्षा। मान लो आपने कोई प्रपोजल बनाया है, कोई भी आप टाइटल लिख रहे हो तो उसको आपको पहले रिव्यू करना है। रिव्यू मतलब आपको
जांच करनी है, समीक्षा यानी जांच करनी है कहीं तो वो आपने प्रपोजल गलत तो नहीं बना दिया, इसलिए इसका उपयोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी किया जाता है। ए समरी ऑफ द प्रीव्यू रिसर्च रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है रिसर्च मैथोलॉजी, शोध पद्धति। शोध पद्धति का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन हाउ वी रिसर्च विल बी द कंडक्टेड, रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन मेथड, सिंपल साइज, टूल एंड टेक्निक। शोध कैसे किया जाता है, इसका विवरण क्या है, जो हमारा रिसर्च मैथोलॉजी हमारा ये बताता है कि इसका हमको शोध कैसे करना है और इसका विवरण क्या है। मान लो कोई प्रपोजल है, कोई आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसको आपका डिजाइन, डेटा, नमूना और उसका उपकरण और उसकी तकनीक आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है स्कोप एंड लिमिटेशन। अध्ययन की सीमाएं और सीमाएं। डिफाइन द स्कोप एंड द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। अध्ययन की सीमा और संभावित बाधाओं का उल्लेख। आप अपने स्टडी में उसकी कोई सीमा नहीं होती है, जितना आप अध्ययन करोगे आपको उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा। ये हमारा 8वां नंबर ये चीज बताता है। ठीक है, आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है एक्सपेक्टेड आउटकम्स, अपेक्षित परिणाम। आप क्या अपने पढ़ाई के अनुसार क्या अपेक्षा कर रहे हो, या आपने जो भी आपने प्रपोजल दिया है, एक्सपेरिमेंट बना रहे हो, उसमें आप क्या अपेक्षित परिणाम आने की क्या अपेक्षित कर रहे हो कि हमारा परिणाम कैसा आएगा, अच्छा आएगा या खराब आएगा, क्या यही चीज हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम्स बताती है। आपको लिख देना है कि जो भी हमारा डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड फंडिंग एंड द कंट्रीब्यूशन, हमारा ये निष्कर्ष योगदान का वर्णन है। नेक्स्ट हेडिंग है टाइम शेड्यूल, समय सारणी। शोध के विभिन्न चरणों की समय सारणी होती है। मान लो कोई आपको प्रपोजल दिया जाए या बनाने के लिए दिए, उसका एक टाइमिंग होता है, आपको उसी टाइमिंग के अंदर आपको कंप्लीट करके प्रॉपर्ली आपको देना होगा। ये हमारा प्रपोजल के नियम होते हैं कि आपको जो भी टाइम दिया गया है आपको उसी टाइम के अंदर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं रेफरेंस, संदर्भ सूची, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, रेफरेंस का मतलब होता है स्रोतों की सूची, प्रयुक्त पुस्तकों और स्रोतों की सूची, लिस्ट ऑल बुक, जर्नल एंड द रिसोर्स यूज्ड। प्रयुक्त पुस्तकों और स्रोतों की सूची, जो भी आपने रिसर्च से अलग अलग टाइप्स के होते हैं, आप उन स्रोतों की आपको एक सूची बनानी पड़ेगी और आपको हर सूची को एक एक करके मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होता है एंड। आपको मैं एक नमूना आपको दे रहा हूं जिससे आपको लिखना है। ये हमारा जो नमूना है, आपको टाइटल लिखना है इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, इसमें समस्याएं क्या आ रही हैं, ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, गोल क्या है रिसर्च का, रिसर्च क्वेश्चन, आपको क्वेश्चंस बनाना है और आपको पूछना है, रिसर्च मैथोलॉजी का शोध क्या है, स्कोप एंड लिमिटेशन, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, टाइम शेड्यूल और रेफरेंस। मैंने आपको जो ये प्रपोजल के बारे में बताया है आप देख सकते हैं, ये आपको इसी चीज़ों में से आपको पढ़ लेना है। आपको सिंपल सी भाषा में हमने आपको बताया है, देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, ओके। जिस भी टॉपिक में आपको मैथोलॉजी के संबंधित जो भी आप किसी भी टॉपिक में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।